देश में बंद खूंखार अपराधियों को मानवता के आधार पर बिरयानी खाने की भी छूट मिलती है, इबादत करने की भी छूट मिलती है, अपनी पसंद का कपड़ा पहनने की छूट मिलती है, त्योहार मनाने की छूट मिलती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि बड़े बड़े माफियाओं को अपने घर में शादी विवाह अटेंड करने की भी छूट मिली है, पैरोल मिलती है, बेल मिलती है, जमानत मिलती है। अपनी पत्नी से मिलने और बच्चा पैदा करने के लिए भी पैरोल मिलती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि माता पिता से मिलने की भी छूट मिलती है, और यह सामान्य अपराधियों को नहीं बल्कि बड़े बड़े माफियाओं को, आतंकवादियों को, सफेद पोश अपराधियों को, जिन्होंने करोड़ों का कारोबार हेरा फेरी किया है, नशा तस्करों को भी बेल मिलती है और पैरोल मिलती है। लेकिन जेल में बंद संत श्री आशाराम जी बापू जी को योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के जरिए अपना इलाज कराने की छूट नहीं मिल रही है। ये कितने आश्चर्य की बात है। उनकी तबीयत खराब हो रही है, वो कह रहे हैं कि हमको योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद के जरिए इलाज कराना है, और जज साहब उनको एम्स में भेज रहे हैं जहां एलोपैथी से इलाज होता है। पता नहीं जजों के मन में यह बात ऐसी क्यों बैठ गई है कि एलोपैथी ही बढ़िया इलाज है। जज साहब ने कभी चरक संहिता पढ़ी नहीं है, कभी आचार्य भाव प्रकाश को पढ़ा नहीं है, महर्षि सारंगधर को पढ़ा नहीं है, महर्षि माधवकर को पढ़ा नहीं है, आश्रम की ऋषि प्रसाद को पढ़ा नहीं, तो उनको लगता है कि एम्स में जो एलोपैथी से इलाज होता है वही बढ़िया होता है। योग, प्राणायाम, नेचुरोपैथी तो बेकार है, परंतु वास्तव में आयुर्वेद पद्धति से इलाज करने पर रोग समूल नष्ट होते हैं तथा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। क्योंकि जजेस हमारे देश के या तो कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं या मेकाले की शिक्षा से उन्होंने पढ़ाई किया है, तो वो जानते भी नहीं है कि योग प्राणायाम कितना चमत्कारिक होता है, आयुर्वेद कितना चमत्कारिक होता है। अब बार बार संत आशाराम जी बापू जी कह रहे हैं कि हमको नेचुरोपैथी से, योग प्राणायाम से इलाज कराने दो, हमको अपनी जो आहार चिकित्सा होती है वो लेने दो, हमको आयुर्वेद के जरिए ठीक होने दो। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, आप एम्स जाओ, बस एम्स जाओ।